ग्रामीण समस्या देख रहे हैं हम। उनके अंतर्गत अनेक समस्या देखे भी है, ऊपर भी देखे है ना। उसी में समस्या में ही बेरोजगारी पढ़े है, निर्धनता पढ़े है और आवासीय समस्या है ना। आवास की समस्या है ना। आवास की समस्या कैसे है ये देखते हैं हम। भारत एवं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता और पिछड़ेपन के कारण आवासीय गृहों की समस्या भी चिंतनीय है ना। आवास की समस्या भी चिंतनीय है। यद्यपि देश के विभिन्न प्रदेशों में ग्रामीण आवासीय समस्याएं बिल्कुल एक सी नहीं है ना। हर जगह की यानी ग्रामीण आवासीय समस्या एक सी नहीं है, सभी जगह का समस्या अलग अलग है। किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में असंख्य लोगों के पास रहने के लिए या तो उपयुक्त घर नहीं है अथवा वे बेघर ही जीवन बिताते हैं। ग्रामों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा अन्य अल्पाय या आय विहीन लोग आर्थिक विपन्नता के कारण अपना निजी घर बनाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण वे प्रायः खाली पड़ी भूमियों पर या कार्य के बदले भूस्वामियों से प्राप्त भूमियों पर अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर जीवन निर्वाह करते हैं। असंख्य बेसहारा लोग तो यह भी नहीं कर पाते हैं और प्रकृति तथा जनता की कृपा पर जीवन निर्वाह करते हैं, है ना। ग्रामीण ग्रामीण गृह सामान्यतः स्थानीय सामग्रियों से बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश गृह मिट्टी के दीवारों वाले तथा खपरैल या छप्पर युक्त छत वाले होते हैं। कम वर्षा के क्षेत्रों में लकड़ी बाँस के ढांचे के ऊपर मिट्टी डालकर कच्ची मिट्टी के भी छत बनाए जाते हैं। देश के अधिक वर्षा वाले भागों तथा बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों मकान गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इससे आवासीय समस्या और विकराल हो जाती है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि है ना, ग्रामीण समस्या के अंतर्गत ये आवासीय समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है ना। वैसी ही ग्रामीण समस्या के अंतर्गत हम देखते हैं यातायात की समस्या। ये समस्या कैसे है? ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण क्या होता है? यातायात के साधनों की कमी है ना। कि मान लें गाँव में यातायात की साधन की कमी है, सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग से दूरी बहुत हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा सुधार पर अधिक स्थानीय दिया गया है ना, ध्यान दिया गया है और इस स्थिति में व्यापक सुधार भी हुआ है। किंतु आज भी हजारों की संख्या में ऐसे गांव देखे जा सकते हैं जहां पर मोटर मार्ग पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में पगडंडी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे गांवों का संपर्क वर्षा ऋतु में अन्य समीपवर्ती भागों से भी कट जाता है। सड़कों या पहुंच के मार्ग के अभाव से में उत्पादित वस्तुओं को बाहर भेजने और आवश्यक उपयोग की वस्तुओं को मंगाने में बहुत कठिनाई होती है ना। इसी प्रकार से एक और है अशिक्षा। अशिक्षा सभी जानते हैं, है ना। जब बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या किससे है ना। जब शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार है तो अशिक्षा भी एक कारण है। भारतीय ग्रामों की मौलिक तथा अन्य समस्याओं की जड़ यहाँ व्याप्त अशिक्षा को माना जा सकता है ना। अशिक्षा के द्वारा अनेक यानी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। अशिक्षित व्यक्ति है तो अच्छा से कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे, अन्य कार्य नहीं कर पाएंगे, रोजगार की साधन नहीं उपलब्ध कर पाएंगे, है ना। अनेक संसाधनों से दूर रहते हैं। ग्रामों में निरक्षरता अति व्यापक है ना। बहुत व्यक्ति गांव में निरक्षर ही रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, है ना।
जिसकी वजह से अनेक समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों में अंधविश्वास, अज्ञानता, धर्मांधता, जड़ता, नवीनताओं को ग्रहण करने के प्रति अनिच्छा आदि व्याप्त हैं, जो समाज के उत्थान में अवरोधक हैं। ग्रामों में व्यापक निरक्षरता के लिए वहाँ व्याप्त निर्धनता, अज्ञानता, अंधविश्वास, परंपरावादी मान्यताओं में विश्वास, सामाजिक जागरूकता का अभाव, शिक्षण संस्थाओं का अभाव आदि उत्तरदायी हैं। अशिक्षित एवं अनपढ़ होने के कारण अधिकांश ग्रामीण जन प्रगतिशील नहीं हो पाते हैं, है ना। आप लोग भी जानते होंगे कि आपके गांव में मान लिया जाए कोई अनपढ़ व्यक्ति है, तो जितना शिक्षित विकास करेगा, प्रगति करेगा, उतना अनपढ़ नहीं कर पाते। मैं देखा हूँ आज भी गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो पुराने पद्धति से खेती करते हैं, क्योंकि आधुनिक प्रयोग करेगा, आधुनिक तकनीकी से अगर करेगा तो उसका उपज ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पर पुराने पद्धति, पुरानी रीति रिवाजों से अगर खेती करता है ना, जहाँ पर यानी ट्रैक्टर से खेत जोतवाना चाहिए वहीं पर हल से जोतवाते हैं, जहाँ पर यूरिया, राखड़, डीएपी या अन्य उपज वाले खाद्य का प्रयोग करना चाहिए, वहीं पर कई लोग यानी थोड़ा बहुत डाल देते हैं और बस कुछ होते हैं। तो ये यानी निरक्षरता की वजह से होता है। यद्यपि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में साक्षरता दर में क्रमशः वृद्धि हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के विद्यालय भी खोले गए हैं, किंतु हजारों गांव ऐसे मिलेंगे जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ना। वैसी ही एक और समस्या है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, है ना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से अनेक समस्या होती है। व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव, आवश्यक सेवाओं का अभाव, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे हम नियोजन। ये नियोजन क्या है ना।